क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपके अंदर काबिलियत होते हुए भी आप पीछे रह जाते हैं? मौके सामने होते हैं लेकिन डर आपको कदम बढ़ाने नहीं देता। कहीं ना कहीं दिल में एक आवाज कहती है, अगर असफल हो गया तो? यही एक सवाल लाखों लोगों की जिंदगी रोक देता है। असल समस्या मेहनत की नहीं होती, बल्कि खुद पर भरोसे की होती है। ब्रायन ट्रेसी की किताब द पावर ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस हमें यही सिखाती है कि आत्मविश्वास कोई जन्मजात तोहफा नहीं, बल्कि सीखी जाने वाली कला है। ये किताब बताती है कि कैसे हमारी सोच, आत्म छवि और रोज की आदतें हमारे भविष्य को आकार देती हैं। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि डर को कैसे हराया जाए, खुद पर भरोसा कैसे बनाया जाए और अपनी छुपी हुई ताकत को कैसे पहचान कर जिंदगी को नई दिशा दी जाए। कल्पना कीजिए एक ऐसे इंसान की जो भीतर ही भीतर जानता है कि उसके अंदर कुछ खास है, लेकिन डर उसे हर कदम पर रोक लेता है। एक दिन वो खुद से एक सवाल पूछता है, अगर असफल होने का कोई डर ही ना हो तो मैं क्या करने की हिम्मत करूंगा? यही सवाल उसके जीवन की दिशा बदल देता है। उसे एहसास होता है कि उसकी सीमाएं परिस्थितियों ने नहीं, बल्कि उसके डर ने बनाई थीं। सच तो यह है कि हर इंसान के भीतर असाधारण क्षमता छिपी होती है, इतनी कि वो कई जिंदगियों तक भी पूरी तरह इस्तेमाल ना हो सके। लेकिन डर, संदेह और खुद पर अविश्वास उस क्षमता पर पर्दा डाल देते हैं। जैसे ही इंसान अपने भीतर आत्मविश्वास जगाता है, वो चुनौतियों से भागता नहीं, बल्कि उन्हें अवसर की तरह देखने लगता है। जब आत्मविश्वास मजबूत हो जाता है तो जीवन का हर रंग बदलने लगता है। इंसान बड़े सपने देखने लगता है, साहसिक फैसले करता है और अपनी जिंदगी दूसरों की उम्मीदों पर नहीं, बल्कि अपनी शर्तों पर जीने लगता है। वो मुश्किलों से डरने के बजाय उनका समाधान ढूंढता है, असफलताओं से सीखता है और हर ठोकर को सीढ़ी बना लेता है। ऐसा इंसान भीतर से खुश रहता है, क्योंकि उसे भरोसा होता है कि हालात चाहे जैसे हों, वो उनसे निपट सकता है। यही आत्मविश्वास उसे उसके भाग्य का मालिक बनाता है, जहां सफलता कोई संयोग नहीं, बल्कि सही सोच, सही आदतों और सही कारणों का परिणाम बन जाती है। एक युवक था जो हर दिन खुद से कहता था, मैं ये नहीं कर सकता। समय के साथ उसकी जिंदगी भी उसी वाक्य की तरह छूटी होती चली गई। वहीं एक दूसरा इंसान था जो बार बार अपने मन में साहस और आत्मबल के विचार भरता रहा। धीरे धीरे उसका व्यवहार, उसकी आवाज और उसके फैसले सब बदल गए। कारण साफ था, जिस सोच पर ध्यान दिया गया वही बढ़ती चली गई। हम जिन गुणों के बारे में बार बार सोचते हैं, वे हमारे अवचेतन मन में उतर जाते हैं और हमारे स्वभाव का हिस्सा बन जाते हैं। इंसान अनजाने में ही खुद को गढ़ता रहता है। इसलिए सबसे समझदारी भरा काम यही है कि हम वही सोचें जो हमें उस इंसान के करीब ले जाए जो हम बनना चाहते हैं। अक्सर हम ऐसे लोगों को देखते हैं जो बाहर से बहुत अच्छे लगते हैं, फिर भी उनकी जिंदगी समस्याओं से भरी होती है। हम हैरान होते हैं कि इतने अच्छे इंसान के साथ ऐसा क्यों? लेकिन सच्चाई ये है कि बाहर की दुनिया भीतर की दुनिया का प्रतिबिंब होती है। जो मन के अंदर चलता है वही किसी न किसी रूप में जीवन में दिखाई देता है। सुख और सफलता किसी संयोग का परिणाम नहीं होते, वे उन मानसिक नियमों का नतीजा होते हैं जो भले दिखाई न दें, लेकिन गुरुत्वाकर्षण की तरह काम करते हैं। जब इंसान अपने भीतर संतुलन और स्पष्टता लाता है तो बाहरी हालात भी धीरे धीरे उसी के अनुरूप ढलने लगते हैं। असली आत्मविश्वास बाहर से नहीं, भीतर से आता है। वो तब पैदा होता है जब इंसान अपने सबसे गहरे मूल्यों के अनुसार जीता है। जिन लोगों का आत्मविश्वास अडिग होता है, वे जानते हैं कि उनके लिए सही क्या है और गलत क्या। चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों न हो, वे अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं करते। ऐसे लोग भीतर से शांत होते हैं। भले ही दुनिया डगमगा जाए, लेकिन उन्हें खुद पर भरोसा रहता है। यही आंतरिक शांति उनके चेहरे, शब्दों और फैसलों में आत्मविश्वास बनकर दिखाई देती है। एक सफल व्यक्ति और एक भ्रमित व्यक्ति में सबसे बड़ा अंतर ये होता है कि सफल व्यक्ति जानता है वो किस बात के लिए खड़ा है। उसने अपने मूल्यों को सोच समझ कर चुना होता है और उसी के अनुसार अपना जीवन व्यवस्थित करता है। उसके निर्णय भावनाओं से नहीं, मूल्यों से निकलते हैं। जब इंसान अपने मूल्यों को स्पष्ट कर लेता है तो उसे हर मोड़ पर रास्ता मिल जाता है। उसे ये तय करने में परेशानी नहीं होती कि क्या सही है और क्या नहीं। यही स्पष्टता आत्मविश्वास को जन्म देती है। मूल्य आधे अधूरे नहीं होते, या तो वे आपके जीवन का हिस्सा होते हैं या नहीं होते। ईमानदारी थोड़ी सी नहीं होती, वो या तो होती है या टूट जाती है। जब इंसान सुविधा के अनुसार अपने मूल्यों को बदलता है तो सबसे पहले उसका आत्मविश्वास गिरता है। जब आप अपने चुने हुए मूल्यों पर अडिग रहते हैं, तब भीतर एक अलग ही शक्ति जन्म लेती है। आपको किसी के सामने झुकने या खुद से नजरें चुराने की जरूरत नहीं पड़ती। यही अडिगता असली आत्मविश्वास बन जाती है। इंसान क्या कहता है ये मायने नहीं रखता, वो क्या करता है यही बताता है कि उसके मूल्य क्या है।
दबाव में लिया गया फैसला असली चरित्र को उजागर कर देता है। जब इंसान कठिन परिस्थिति में भी सही काम चुनता है तो उसका आत्मविश्वास अपने आप बढ़ जाता है। हर बार जब आप अपने उच्चतम मूल्यों के अनुसार काम करते हैं तो भीतर एक सुकून पैदा होता है, और जब आप समझौता करते हैं तो अपराध बोध। यही कारण है कि आत्मविश्वास सीधे हमारे कर्मों से जुड़ा होता है। अगर आपके भीतर आज आत्मविश्वास नहीं है तो भी आप उसकी शुरुआत कर सकते हैं। जैसे एक अभिनेता किरदार निभाते निभाते उसी में ढल जाता है, वैसे ही इंसान भी। जब आप साहस, ईमानदारी और आत्मविश्वास के अनुसार व्यवहार करते हैं तो धीरे धीरे वही गुण आपके भीतर स्थायी रूप से बस जाते हैं। हर कठिन परिस्थिति एक मानसिक व्यायाम की तरह होती है। जितना अधिक आप सही काम चुनते हैं उतना ही आपका आत्मबल मजबूत होता जाता है। यही अभ्यास आपको अंदर से शक्तिशाली बनाता है। एक व्यक्ति था जो दिन भर मेहनत करता था, लेकिन भीतर से खाली महसूस करता था। काम चलता था, पैसा आता था, पर आत्मविश्वास टगमगाया रहता था। एक दिन उसने खुद से पूछा, मैं ये सब आखिर किस लिए कर रहा हूं? यही सवाल उसके जीवन का मोड़ बन गया। जैसे ही उसे अपने जीवन का उद्देश्य साफ दिखने लगा, उसके भीतर एक नई ऊर्जा जाग उठी। अब वो सिर्फ काम नहीं कर रहा था, बल्कि किसी दिशा में आगे बढ़ रहा था। जब इंसान के जीवन में स्पष्ट उद्देश्य होता है तो वो खुद को शक्तिशाली महसूस करने लगता है। उसे हर सुबह उठने की वजह मिलती है। उद्देश्य आत्मविश्वास को जन्म देता है, क्योंकि तब इंसान जानता है कि उसका जीवन व्यर्थ नहीं है। दिशा मिलने पर डर कम हो जाता है और निर्णय लेने की ताकत बढ़ जाती है। जिस इंसान को नहीं पता कि उसे कहां पहुंचना है, वो हर रास्ते पर भटकता है। ऐसे लोग अक्सर दूसरों की राय पर निर्भर हो जाते हैं और छोटी छोटी असफलताओं से टूट जाते हैं। लेकिन जिस व्यक्ति ने अपने जीवन का मकसद तय कर लिया हो, वो ठोकर खाकर भी संभल जाता है, क्योंकि उसकी नजर मंजिल पर होती है। उद्देश्य इंसान को भीतर से स्थिर करता है। परिस्थितियां बदलती रहती हैं, लेकिन उद्देश्य स्थिर रहता है। यही स्थिरता आत्मविश्वास को गहराई देती है और इंसान को भीड़ से अलग खड़ा कर देती है। कई लोग आत्मविश्वास पाने के लिए जबरदस्ती खुद को कॉन्फिडेंट दिखाने की कोशिश करते हैं। वे चाहते हैं कि लोग उन्हें शक्तिशाली समझें, लेकिन भीतर डर छिपा रहता है। सच्चाई ये है कि आत्मविश्वास को सीधे पकड़ने की कोशिश करने से वो दूर भागता है। वो तब आता है जब इंसान किसी बड़े उद्देश्य में खुद को लगा देता है। जब आप अपने लक्ष्य, अपने काम और अपने विकास पर ध्यान देते हैं तो आत्मविश्वास अपने आप पैदा हो जाता है। जैसे खुश रहने की कोशिश करने से खुशी नहीं मिलती, लेकिन सही जीवन जीने से खुशी मिल जाती है, वैसे ही आत्मविश्वास भी अप्रत्यक्ष रूप से आता है। जब इंसान अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर किसी बड़े लक्ष्य के लिए काम करता है तो उसका डर छोटा पड़ने लगता है। वो खुद को सिर्फ मैं तक सीमित नहीं रखता, बल्कि अपने काम के असर को देखने लगता है। यही सोच उसे साहसी बनाती है। ऐसे लोग असफलता से नहीं डरते, क्योंकि उनका ध्यान खुद पर नहीं, अपने मिशन पर होता है। यही कारण है कि बड़े उद्देश्य से जुड़े लोग स्वाभाविक रूप से आत्मविश्वासी दिखते हैं। आत्मविश्वास केवल सोच से नहीं, तैयारी से आता है। जिस इंसान ने अपने काम में महारत हासिल कर ली होती है, उसे खुद पर भरोसा होता है। वो जानता है कि वो परिस्थिति को संभाल सकता है। इसके उलट अधूरी तैयारी हमेशा डर को जन्म देती है। हर नया कौशल, हर सीखी गई क्षमता आत्मविश्वास की एक ईंट जोड़ देती है। जैसे जैसे इंसान खुद को बेहतर बनाता है, वैसे वैसे उसके भीतर का डर कमजोर पड़ता जाता है। कोई भी इंसान एक दिन में निडर नहीं बन जाता। आत्मविश्वास छोटे छोटे प्रयासों से बनता है। आज थोड़ा बेहतर बोलना, कल थोड़ा बेहतर निर्णय लेना। हर बार जब इंसान खुद से कहता है मैं सीख सकता हूं, उसका आत्मबल बढ़ जाता है। जब आप लगातार खुद को निखारते हैं तो एक दिन पीछे मुड़कर देखते हैं और महसूस करते हैं कि आप पहले जैसे नहीं रहे। यही बदलाव सच्चा आत्मविश्वास होता है, शांत, स्थिर और टिकाऊ। एक व्यक्ति बाहर से आत्मविश्वासी दिखता था, लेकिन भीतर ही भीतर खुद को कमजोर मानता था। वो हर सफलता को किस्मत और हर गलती को अपनी अयोग्यता से जोड़ देता था। असल समस्या उसकी क्षमता नहीं, बल्कि उसकी आत्म छवि थी। वो खुद को जैसा समझता था वही बनता जा रहा था। जिस दिन इंसान अपनी आत्म छवि बदलना शुरू करता है, उसी दिन बदलाव की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। जब आप खुद को सक्षम, योग्य और सीखने वाला मानते हैं तो आपका व्यवहार भी वैसा ही बनने लगता है। आत्मविश्वास की जड़ यहीं से निकलती है। आत्म छवि अचानक नहीं बदलती, ये रोज की छोटे विचारों से बनती है। एक व्यक्ति जिसने खुद को हमेशा औसत कहा, वो वही बन गया।
लेकिन जब उसने जानबूझकर खुद के लिए बेहतर शब्द चुनने शुरू किए तो उसके फैसले और प्रयास भी बदलने लगे। हर बार जब आप खुद को सकारात्मक नजर से देखते हैं तो आप अपने अवचेतन मन को नया संदेश देते हैं। समय के साथ वही संदेश आपकी नई पहचान बन जाता है। कई लोग आज भी अपने कल की गलतियों में फंसे रहते हैं। वे खुद को माफ नहीं कर पाते और हर नई कोशिश में पुरानी असफलता को साथ ले आते हैं। ये बोझ आत्मविश्वास को दबा देता है। जब इंसान ये समझ लेता है कि अतीत सीखने के लिए था, सजा देने के लिए नहीं, तब वो मुक्त होने लगता है। खुद को माफ करना आत्मविश्वास की सबसे बड़ी दवा है। एक खिलाड़ी मैदान में उतरने से पहले खुद को जीतते हुए देखता है। वो दृश्य उसके मन में पहले बनता है, फिर हकीकत में उतरता है। यही सिद्धांत जीवन के हर क्षेत्र में काम करता है। जब आप अपने लक्ष्य की साफ तस्वीर मन में बनाते हैं तो दिमाग उसी दिशा में काम करने लगता है। आत्मविश्वास तब बढ़ता है जब मन और लक्ष्य एक ही दिशा में हों। डर अक्सर हमारी कमजोर आत्म छवि से पैदा होता है। जब इंसान खुद को अयोग्य मानता है तो हर चुनौती डरावनी लगने लगती है। डर असल में परिस्थिति का नहीं, खुद पर अविश्वास का परिणाम होता है। जैसे जैसे आत्म छवि मजबूत होती है, डर अपने आप कम होने लगता है, क्योंकि अब इंसान हालात से नहीं अपनी क्षमता से जुड़ने लगता है। कई लोग परफेक्ट बनने की कोशिश में खुद को ही नकार देते हैं। वे अपनी कमियों से लड़ते रहते हैं और खुद को स्वीकार नहीं कर पाते। ये संघर्ष आत्मविश्वास को कमजोर करता है। जब इंसान खुद को अपनी कमियों के साथ स्वीकार कर लेता है, तब वो भीतर से शांत हो जाता है। ये शांति आत्मविश्वास को स्थिर और गहरा बनाती है। आत्मसम्मान वो भावना है जो आपको बताती है कि आप मूल्यवान हैं। जब आपकी आत्म छवि सकारात्मक होती है तो आत्मसम्मान अपने आप बढ़ता है। आप खुद से सम्मान के साथ पेश आते हैं, और जब आत्मसम्मान होता है तब आत्मविश्वास दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती, वो स्वाभाविक रूप से झलकता है। आत्मविश्वास का मतलब पुरानी पहचान को ढोते रहना नहीं, बल्कि नई पहचान गढ़ना है। हर दिन आपके पास मौका होता है कि आप तय करें आप खुद को कैसे देखना चाहते हैं। जब आप जानबूझकर अपनी सोच, भाषा और व्यवहार बदलते हैं तो आप अपनी नई कहानी लिखते हैं। यही नई कहानी आत्मविश्वास की असली जीत है। दोस्तों, अक्सर ऐसा कहा जाता है कि साहसी इंसान को डर नहीं लगता, लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। साहस वो नहीं है जिसमें डर ना हो, बल्कि साहस वो है जिसमें डर के बावजूद आगे बढ़ने की ताकत हो। एक व्यक्ति जो मंच पर बोलने से डरता है लेकिन फिर भी कदम आगे बढ़ाता है, वही असली साहसी है। डर होना कमजोरी नहीं, बल्कि इंसान होने का प्रमाण है। जब इंसान ये समझ लेता है कि डर कोई दीवार नहीं बल्कि एक संकेत है, तब उसकी सोच बदल जाती है। वो डर को रोक नहीं बल्कि मार्गदर्शक मानने लगता है। यही सोच आत्मविश्वास की पहली सीढ़ी बन जाती है। डर अक्सर भविष्य की कल्पनाओं से पैदा होता है, ऐसी घटनाएं जो अभी हुई ही नहीं। इंसान अपने मन में असफलता की फिल्म चला लेता है और वही उसे जकड़ लेती है। लेकिन जब वही इंसान डर का सामना करता है तो उसे एहसास होता है कि डर जितना बड़ा दिखता था, असल में उतना था ही नहीं। जैसे जैसे आप डर के साथ चलना सीखते हैं, वैसे वैसे वो कमजोर पड़ता जाता है। हर बार जब आप डर के बावजूद सही कदम उठाते हैं, आपका आत्मविश्वास भीतर ही भीतर मजबूत होता चला जाता है। डर और टाल मटोल एक दूसरे के सबसे अच्छे दोस्त हैं। जितना अधिक इंसान काम को टालता है, उतना ही डर बढ़ता जाता है। लेकिन जिस क्षण वो पहला कदम उठाता है, डर की पकड़ ढीली पड़ने लगती है। कार्यवाही रोशनी की तरह होती है जो डर के अंधेरे को मिटा देती है। कई बार पहला कदम ही सबसे कठिन होता है, लेकिन वही कदम आगे की पूरी यात्रा को आसान बना देता है। आत्मविश्वास सोचने से नहीं, करने से पैदा होता है। एक व्यक्ति जो खुद को नियंत्रित कर सकता है, वो दुनिया की किसी भी चुनौती से निपट सकता है। आत्मानुशासन का मतलब कठोर जीवन नहीं, बल्कि सही समय पर सही काम करने की आदत है। जब इंसान अपने मन को दिशा देता है तो उसका आत्मविश्वास अपने आप बढ़ने लगता है। हर बार जब आप आराम छोड़कर सही काम चुनते हैं, आप खुद की नजरों में बड़े हो जाते हैं। यही आत्मसम्मान आत्मविश्वास की जड़ बनता है। ज्यादातर लोग असफलता से इसलिए डरते हैं क्योंकि वे उसे अपनी पहचान बना लेते हैं। वे सोचते हैं, मैं असफल हो गया मतलब मैं असफल हूं। लेकिन समझदार इंसान जानता है कि असफलता एक घटना है, पहचान नहीं। यह सीखने का एक पड़ाव है। जो इंसान असफलता को शिक्षक मान लेता है, वो कभी हारता नहीं। हर गिरावट उसे मजबूत बनाती है और हर सीख उसका आत्मविश्वास बढ़ा देती है। मानसिक रूप से मजबूत इंसान वही होता है जो कठिन परिस्थितियों में भी खुद से सकारात्मक संवाद करता है। जब हालात बिगड़ते हैं, तब वो खुद से कहता है, मैं इससे निपट सकता हूं। यही आंतरिक संवाद उसे दूसरों से अलग बनाता है।
समय के साथ ये मानसिक दृढ़ता आदत बन जाती है। फिर परिस्थितियां चाहे जैसी हों, इंसान भीतर से डगमगाता नहीं। यही स्थिरता सच्चे आत्मविश्वास की पहचान है। आत्मविश्वास कोई जन्मजात वरदान नहीं, बल्कि रोज का अभ्यास है। छोटे छोटे साहसी निर्णय, रोज खुद से किए गए वादे और उन्हें निभाने की आदत, यही आत्मविश्वास को मजबूत बनाते हैं। हर दिन किया गया सही काम आपके भीतर एक नई ताकत जोड़ देता है। एक दिन अचानक आप महसूस करते हैं कि जिन चीजों से आप डरते थे वे अब डरावनी नहीं रहीं। यही संकेत है कि आपका आत्मविश्वास गहराई पकड़ चुका है। जब इंसान खुद पर भरोसा करना सीख लेता है तो उसे बाहरी सहारे की जरूरत कम पड़ने लगती है। वो जानता है कि हालात बदल सकते हैं, लोग बदल सकते हैं, लेकिन वो खुद को संभाल सकता है। यही भरोसा उसे मानसिक रूप से आजाद बना देता है। आत्मविश्वास अंततः एक शांत शक्ति है, शोर नहीं मचाता, लेकिन हर चुनौती में साथ देता है। यही शक्ति इंसान को असाधारण बना देती है। कहते हैं कि हर इंसान के भीतर एक आवाज चलती रहती है। कोई उसे सुनता है, कोई अनदेखा कर देता है। ये आवाज ही तय करती है कि आप खुद को मजबूत मानते हैं या कमजोर। एक व्यक्ति जो बार बार खुद से कहता है मुझसे नहीं होगा, वही बात सच होने लगती है। वहीं जो इंसान खुद से कहता है मैं सीख सकता हूं, वो रास्ता ढूंढ ही लेता है। धीरे धीरे ये आत्मसंवाद आदत बन जाता है। जैसे पानी पत्थर पर निशान छोड़ देता है, वैसे ही शब्द मन पर असर डालते हैं। जब आप अपने भीतर सकारात्मक भाषा भरते हैं तो आत्मविश्वास चुपचाप बढ़ने लगता है। एक व्यक्ति रोज सुबह खुद से एक ही बात दोहराता था, मैं खुद पर भरोसा करता हूं। शुरू में उसे यह अजीब लगा, जैसे वो खुद से झूठ बोल रहा हो, लेकिन कुछ हफ्तों बाद उसने महसूस किया कि उसके फैसले मजबूत हो गए हैं और डर थोड़ा कम हो गया है। बार बार दोहराए गए शब्द अवचेतन मन में उतर जाते हैं। जब मन वही सुनता है तो वही मानने लगता है। सकारात्मक पुष्टि आत्मविश्वास को धीरे धीरे भीतर से खड़ा कर देती है। अधिकतर लोग खुद को अपनी गलतियों के आईने में देखते हैं। वे अपनी सफलताओं को छोटा और असफलताओं को बड़ा बना लेते हैं। इससे आत्मविश्वास कमजोर पड़ता है। लेकिन जिस दिन इंसान अपनी ताकतों पर ध्यान देना शुरू करता है, तस्वीर बदलने लगती है। हर इंसान में कुछ ना कुछ अच्छा जरूर होता है। जब आप अपने गुणों को पहचानते हैं और स्वीकार करते हैं तो खुद से रिश्ता मजबूत होता है। यही रिश्ता आत्मविश्वास की नींव बनता है। आत्मविश्वास बाहर दिखाई देता है, लेकिन आत्मसम्मान भीतर बसता है। जब इंसान खुद की नजरों में गिर जाता है तो दुनिया की तारीफ भी उसे मजबूत नहीं बना पाती। आत्मसम्मान का मतलब है खुद को सम्मान के योग्य मानना। जब आप खुद से किए वादे निभाते हैं, सही काम चुनते हैं और खुद को धोखा नहीं देते, तब आत्मसम्मान बढ़ता है। और जहां आत्मसम्मान होता है, वहां आत्मविश्वास अपने आप आ जाता है। कई लोग आज की जिंदगी अतीत की गलतियों के बोझ के साथ जीते हैं। वे खुद को माफ नहीं कर पाते और वही अपराध बोध आत्मविश्वास को दबा देता है। लेकिन अतीत बदला नहीं जा सकता, सिर्फ उससे सीखा जा सकता है। जिस दिन इंसान खुद से कहता है मैंने जो सीखा वही काफी है, उसी दिन वो हल्का हो जाता है। अतीत को छोड़ना कमजोरी नहीं, बल्कि आत्मविश्वास की निशानी है। आत्मविश्वासी इंसान वो नहीं होता जिसे गुस्सा नहीं आता, बल्कि वो होता है जो गुस्से में भी खुद पर काबू रखता है। भावनाएं आती हैं, जाती रहती हैं, लेकिन उन्हें संभालना सीखना जरूरी है। जब इंसान अपनी भावनाओं का मालिक बनता है तो परिस्थितियां उसे हिला नहीं पाती। यही भावनात्मक संतुलन आत्मविश्वास को स्थिर बनाता है। अंत में आत्मविश्वास का सार यही है, खुद के साथ खड़ा होना। जब दुनिया सवाल करती है तब भी अपने ऊपर भरोसा रखना। जब आप खुद के सबसे अच्छे दोस्त बन जाते हैं तो आलोचना कमजोर पड़ जाती है। ऐसा आत्मविश्वास शोर नहीं करता, दिखावा नहीं करता, वो शांत रहता है, लेकिन हर कठिन घड़ी में साथ देता है। यही सच्ची आत्मशक्ति है। एक व्यक्ति हमेशा अपनी असफलताओं का कारण हालात, किस्मत या लोगों को मानता था। उसे लगता था कि उसकी जिंदगी उसके हाथ में नहीं है। लेकिन जिस दिन उसने ये स्वीकार किया कि उसके फैसले ही उसकी दिशा तय करते हैं, उसी दिन उसके भीतर कुछ बदल गया। अब वो शिकायत नहीं करता था, बल्कि समाधान ढूंढने लगा। जब इंसान अपनी जिंदगी की पूरी जिम्मेदारी ले लेता है, तब आत्मविश्वास अपने आप बढ़ने लगता है, क्योंकि अब वो खुद को पीड़ित नहीं, निर्माता मानने लगता है। यही सोच इंसान को भीतर से मजबूत बना देती है। बहाने इंसान को अस्थायी राहत तो देते हैं, लेकिन स्थायी नुकसान पहुंचाते हैं।
हर बार जब आप कहते हैं मेरे पास समय नहीं था या परिस्थितियां सही नहीं थी, आप अपने आत्मविश्वास की एक परत खो देते हैं। धीरे धीरे ये आदत आपकी पहचान बन जाती है। आत्मविश्वासी इंसान बहाने नहीं ढूंढता, रास्ते ढूंढता है। वो जानता है कि हर परिस्थिति में कुछ न कुछ उसके नियंत्रण में जरूर होता है। यही सोच उसे दूसरों से अलग बनाती है। नेतृत्व केवल पद से नहीं, सोच से आता है। एक साधारण व्यक्ति भी तब नेता बन जाता है जब वो अपने काम और फैसलों की जिम्मेदारी खुद उठाता है। वो इंतजार नहीं करता कि कोई और आए और रास्ता दिखाए। जब आप खुद को अपने जीवन का नेता मानते हैं तो आपका व्यवहार बदल जाता है। आपकी भाषा, आपकी चाल और आपके निर्णय सब में आत्मविश्वास झलकने लगता है। यही आंतरिक नेतृत्व बाहरी सफलता की नींव रखता है। एक व्यक्ति जो रोज खुद से किए छोटे वादे निभाता है, वो खुद की नजरों में बड़ा बन जाता है। अनुशासन का मतलब कठोर जीवन नहीं, बल्कि आत्मसम्मान से भरा जीवन है। जब आप जानते हैं कि आप खुद पर भरोसा कर सकते हैं, तो आत्मविश्वास मजबूत होता है। हर बार जब आप आसान रास्ते की जगह सही रास्ता चुनते हैं, आप अपने आत्मसम्मान में इजाफा करते हैं। यही आत्मसम्मान आगे चलकर आत्मविश्वास का रूप ले लेता है। जिस इंसान के लक्ष्य साफ नहीं होते, उसका आत्मविश्वास भी डगमगाता रहता है। वो मेहनत तो करता है, लेकिन भीतर असमंजस रहता है। जैसे ही लक्ष्य स्पष्ट होते हैं, दिमाग शांत होने लगता है। लक्ष्य आत्मविश्वास को दिशा देते हैं। वे बताते हैं कि अगला कदम क्या होना चाहिए। जब दिशा साफ होती है, तो डर अपने आप कम हो जाता है। कई लोग इसलिए असुरक्षित महसूस करते हैं क्योंकि वे निर्णय टालते रहते हैं। वे सोचते हैं गलत हो गया तो, लेकिन हर टला हुआ निर्णय आत्मविश्वास को कमजोर करता है। इसके उलट लिया गया हर निर्णय, चाहे वो सही हो या गलत, सीख देता है। आत्मविश्वासी इंसान निर्णय लेने से नहीं डरता। वो जानता है कि गलत निर्णय भी अनुभव बनकर उसे आगे मजबूत ही करेंगे। जब इंसान हर बात के लिए दूसरों की स्वीकृति चाहता है, तो उसका आत्मविश्वास दूसरों के हाथ में चला जाता है। लेकिन जिस दिन वो खुद पर भरोसा करना सीख लेता है, उसी दिन वो मानसिक रूप से स्वतंत्र हो जाता है। आत्मनिर्भर इंसान सलाह लेता है, लेकिन फैसले खुद करता है। यही स्वतंत्रता आत्मविश्वास को स्थिर और गहरा बनाती है। आत्मविश्वास कोई एक दिन की उपलब्धि नहीं, बल्कि रोज का चुनाव है। रोज जिम्मेदारी लेना, रोज खुद से ईमानदार रहना और रोज थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश करना, यही आत्मविश्वास की जीवन शैली है। जब ये जीवन शैली बन जाती है, तब आत्मविश्वास दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती। वो आपके भीतर से स्वतः झलकने लगता है, शांत, स्थिर और अडिग। एक व्यक्ति जो बहुत सक्षम था, लेकिन उसके रिश्ते अक्सर टूट जाते थे। वो हर बातचीत में खुद को सही साबित करना चाहता था। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि आत्मविश्वास का मतलब दूसरों पर हावी होना नहीं, बल्कि खुद में इतना सुरक्षित होना है कि आप दूसरों को सुन सकें। जब उसने ये बदला, तो उसके रिश्ते भी बदलने लगे। सच्चा आत्मविश्वास रिश्तों में शांति लाता है। ऐसा इंसान तुलना नहीं करता, ईर्ष्या नहीं पालता और सामने वाले को नीचा दिखाने की जरूरत महसूस नहीं करता। भीतर की मजबूती ही स्वस्थ रिश्तों की नींव बनती है। कई लोग कम बोलकर नहीं, गलत तरीके से बोलकर कमजोर दिखते हैं। आत्मविश्वासी संवाद का मतलब ऊंची आवाज नहीं, बल्कि स्पष्टता और ईमानदारी है। जब इंसान अपने विचारों को शांत लेकिन दृढ़ तरीके से रखता है, तो लोग उसे गंभीरता से लेने लगते हैं। ऐसा संवाद अभ्यास से आता है। जैसे जैसे इंसान खुद पर भरोसा करता है, उसकी भाषा सहज हो जाती है। शब्दों में डर की जगह विश्वास आ जाता है और यही उसे प्रभावशाली बनाता है। एक व्यक्ति आलोचना सुनते ही टूट जाता था। उसे लगता था कि हर टिप्पणी उसकी योग्यता पर हमला है। लेकिन समय के साथ उसने सीखा कि हर आलोचना दुश्मनी नहीं होती, कुछ आलोचनाएं सुधार का अवसर भी होती हैं। आत्मविश्वासी इंसान आलोचना को छानना जानता है। वो बेकार बातों को छोड़ देता है और काम की बात को अपनाता है। यही संतुलन उसे मानसिक रूप से मजबूत बनाता है। तुलना आत्मविश्वास की सबसे बड़ी दुश्मन है। जब इंसान खुद को हर समय दूसरों से तौलता है, तो वो कभी संतुष्ट नहीं रह पाता। कोई हमेशा आगे दिखेगा, कोई पीछे, और यही सोच मन को अशांत रखती है। जिस दिन इंसान अपनी प्रगति को अपने ही पैमाने से मापना सीख लेता है, उसी दिन उसे शांति मिलती है। आत्मविश्वास तब बढ़ता है जब आप खुद के रास्ते पर ध्यान देते हैं, ना कि दूसरों की दौड़ पर। काम की दुनिया में आत्मविश्वास केवल प्रतिभा से नहीं, बल्कि भरोसे से झलकता है। जो इंसान अपने फैसलों पर खड़ा रहता है, वही आगे बढ़ता है। वो जिम्मेदारी लेने से नहीं डरता, क्योंकि उसे खुद पर विश्वास होता है। ऐसा व्यक्ति अवसर का इंतजार नहीं करता,
अवसर बनाता है। उसका आत्मविश्वास उसे नेतृत्व की भूमिका में ले आता है, चाहे पद मिले या ना मिले। कई लोग इसलिए थक जाते हैं क्योंकि वे हर किसी को खुश करने की कोशिश करते हैं, वे ना नहीं कह पाते और धीरे धीरे खुद से दूर होते जाते हैं। आत्मविश्वास का एक बड़ा संकेत है सीमाएं तय करना। जब इंसान सम्मान के साथ ना कहना सीख लेता है तो वो खुद की ऊर्जा बचाता है। यही ऊर्जा उसे अपने असली लक्ष्यों पर ध्यान देने की ताकत देती है। आत्मविश्वासी इंसान अपनी भावनाओं की जिम्मेदारी खुद लेता है। वो दूसरों के व्यवहार को अपने मन की शांति का कारण नहीं बनने देता। उसे पता होता है कि उसकी प्रतिक्रिया उसके हाथ में है। ये भावनात्मक स्वतंत्रता इंसान को हल्का और मजबूत बनाती है। वो परिस्थितियों का गुलाम नहीं बनता, बल्कि उनका सामना करता है। परिपक्व आत्मविश्वास दिखावे से दूर होता है। उसमें न घमंड होता है न डर। वो शांत रहता है लेकिन कमजोर नहीं। ऐसा आत्मविश्वास जीवन के अनुभवों से बनता है। जब इंसान खुद को स्वीकार कर लेता है अपनी ताकतों और कमजोरियों के साथ, तब आत्मविश्वास स्थायी बन जाता है। यही आत्मस्वीकृति जीवन को संतुलित और सार्थक बनाती है। इस पूरी किताब का सबसे बड़ा संदेश यही है कि आत्मविश्वास बाहर से नहीं आता, ये अंदर से बनाया जाता है। हालात, लोग और किस्मत बदलती रहती है, लेकिन जो इंसान खुद पर भरोसा करना सीख लेता है वो हर परिस्थिति में खड़ा रह सकता है। डर, असफलता और आलोचना जीवन का हिस्सा है, लेकिन वे हमें रोक नहीं सकते अगर हम खुद को कमजोर मानने से इनकार कर दें। जिस दिन आप अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी खुद लेते हैं, उसी दिन आप पीड़ित नहीं, निर्माता बन जाते हैं। याद रखिए, आत्मविश्वास कोई एक दिन की उपलब्धि नहीं, बल्कि रोज का अभ्यास है। हर छोटा साहसी कदम, हर सही निर्णय और हर बार खुद से किया गया वादा आपको भीतर से मजबूत बनाता है। जब आप खुद पर विश्वास करना शुरू करते हैं तो दुनिया अपने आप पर विश्वास करने लगती है। यही आत्मविश्वास आपको सिर्फ सफल नहीं बनाता, बल्कि शांत, स्वतंत्र और संतुलित इंसान भी बनाता है। और यही इस किताब की सबसे बड़ी सीख है। अगर इस वीडियो ने आपको खुद पर थोड़ा सा भी भरोसा करना सिखाया हो, अगर कहीं ना कहीं आपने खुद को इस कहानी से जुड़ा पाया हो, तो इसे सिर्फ यहीं मत रोकिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए ताकि ये संदेश और लोगों तक पहुंच सके। इसे शेयर कीजिए उस इंसान के साथ जिसे आज खुद पर भरोसे की जरूरत है। और ऐसे ही मोटिवेशनल बुक समरी, जीवन बदलने वाली कहानियां और आत्मविकास की सीख पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। खुद पर भरोसा रखिए, सीखते रहिए, बढ़ते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई बुक समरी के साथ। धन्यवाद।